गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। जिसका टॉपिक क्या है, इनका शिक्षण व शिक्षक के बारे में चैप्टर 2 में दिया गया है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे या किस किस चीज़ में आपको पढ़ना है, शिक्षण क्या है उसके बारे में पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत उसके बारे में पढ़ना है, शिक्षण सूत्र इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, और शिक्षण सहायक सामग्री इसमें क्या क्या आता है तो इनका महत्व पढ़ना है, और शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या हो जाए, चौक हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, डस्टर हो जाए, ये सब किस में आ जाए, शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाए। शिक्षण सामग्री के प्रकार कितने तरह का होता है इसको पढ़ना है। भाषा शिक्षक के गुण इसके भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम समय है, इसलिए हम लोग क्या करें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह क्या है, एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह क्या होगा, भाषा प्रयोग के अवसर दे, भाषा के पाठ्य पुस्तक का कम से कम प्रयोग करे, ये तो होगा नहीं। भाषा की कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करे, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी, ये दोनों नहीं है तो उपरोक्त सभी नहीं, यानी हो क्या जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर दे। एक भाषा शिक्षक का प्रथम कर्तव्य क्या, शिक्षक का कर्तव्य ये होना चाहिए भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि शिक्षण सिद्धांतों, सूत्रों और विधियों का प्रयोग होना चाहिए। क्यों प्रयोग होना चाहिए, शिक्षण सिद्धांतों, सूत्रों और विधियों का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, तो पाठ योजना के निर्माण में होना चाहिए, या उद्देश्यों के निर्धारण में होना चाहिए, या शिक्षण में होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। पाठ योजना के निर्माण में भी होना चाहिए, है ना, शिक्षण सिद्धांत का, उद्देश्यों के निर्माण में भी होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, और शिक्षण में भी होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ, निम्न में से कौन सी एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं, इनमें से कौन सा एक दृश्य मैंने देख जो शिक्षक को दिखाई दे वही वो मैंने शिक्षण सहायक सामग्री नहीं, दृश्य में होता है देखना, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, देख सकते हैं बुलेटिन बोर्ड, ये तो आप देख सकते हैं, बोर्ड को आप देखते हैं कि नहीं। नक्शा, नक्शा को भी आप देख पाते हैं। चलचित्र, ये भी देख, चलचित्र मतलब होता है सिनेमा इस टाइप का होता है, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। अब लास्ट क्या बच गया, टेप रिकॉर्डिंग। टेप रिकॉर्डिंग को हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो ये कौन वाला जो सहायक सामग्री नहीं है, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, तो टेप रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसको सुनते हैं ना कि देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं, इनमें से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है। तो शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है, सरल से कठिन की ओर, ये तो है शिक्षण सूत्र के सरल से कठिन की ओर जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है। घर से विद्यालय की ओर, ये शिक्षण का कोई सूत्र नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है, यानी कौन वाला नहीं है, आंसर हो जाएगा घर से विद्यालय की ओर, है ना, घर से विद्यालय की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए कहाँ चले गए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं। शिक्षण प्रक्रिया का 3 ध्रुव है, कौन कौन है? तो कौन कौन होता है शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव? शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। यही क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के मतानुसार, यानी जीन पियाजे के अनुसार भाषा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा? बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है। बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है? वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है। बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है, ये किसने किया था? जीन पियाजे ने। ठीक है, बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है, ये आपका गलत दिया हुआ है, जो कि आंसर यही होगा। ठीक है, तो क्या क्या? भाषा अपने परिवेश के अंतःक्रिया से सीखते हैं। बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। बालक किस भाषा का प्रयोग करता है? निजी भाषा उपयोग सभी। ठीक है, तो कौन वाला आंसर होगा? बालक की अहम केंद्रित होती है, जबकि ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया? चोम्स्की के अनुसार LED यानी लेड का संक्रमण काल होता है। ठीक है, लेड का संक्रमण काल होता है, कब से होता है ये आपको बताना है। तो जन्म से 5 वर्ष है ना, जन्म से 5 वर्ष। चोम्स्की अनुसार लेड का संक्रमण काल होता है, कब तक होता है? जन्म से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपका क्या दिया हुआ है? कौन सा शिक्षण अधिगम सिद्धांत नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? कौन सा शिक्षण अधिनियम सिद्धांत या नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रभाव का नियम, ये तो है। अभ्यास का नियम, ये तो है। नियोजन का नियम, ये आपका नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, ये भी है तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर 10। एक भाषा शिक्षक होने के नाते, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपका परम कर्तव्य है कि आपका परम कर्तव्य क्या होना चाहिए? परम कर्तव्य क्या होना चाहिए? आप बालकों को भाषिक समृद्ध वातावरण दें, ये आपका कर्तव्य वास्तव में होना चाहिए। आप अपने छात्रों को उनकी मातृभाषा के प्रयोग को प्रतिबंधित करें, ये तो नहीं होना चाहिए। आप स्वयं भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। सभी जब ये दोनों नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं। ऑप्शन क्या बचा? ए, आप बालकों को भाषिक समृद्ध वातावरण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तीसरी कक्षा की एक अध्यापिका सुमित्रा किसी पाठ की उपयोगिता के विषय में एक कहानी के माध्यम से अपने छात्रों से चर्चा कर रही है। वह निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है? कौन सा सिद्धांत का वो प्रयोग करेगी? ठीक है, तो कौन से सिद्धांत का प्रयोग करेगा वो? बोलिए। नियोजन का सिद्धांत, यहाँ तो नियोजन आएगा ही नहीं। नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। दैनिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, हाँ, दैनिक लाइफ में जो बच्चों को कहानी सुनाइएगा तो उससे क्या होगा? अब वो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए दैनिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत होना चाहिए। अनुपात व क्रम का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे क्या होगा हमें और भी वीडियो इस तरह बनाने में मोटिवेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जिससे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपके बीच लाएंगे, और इससे क्या होगा आपका रिजल्ट भी अच्छे होने की कामना करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट दिया हुआ, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहेंगे, याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यय का सिद्धांत बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, प्रत्यय का सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत नहीं होगा, क्रियात्मक सिद्धांत भी नहीं होगा, और अभ्यास सिद्धांत भी नहीं होगा। अभ्यास सिद्धांत किसको बोलते हैं, जिसमें अभ्यास करते, क्रियाशीलता तो होगा ही नहीं। अनुकरण का सिद्धांत नहीं होगा तो क्या होगा, प्रयत्न का सिद्धांत, यानी शिक्षक के भाषा का अनुकरण कर रहे, प्रयत्न करेगा, तो इसलिए प्रयत्न का सिद्धांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या होना चाहिए, वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। क्या करना चाहिए, माना बच्चों का जो भी भाषा संबंधी है उसके सहज रचना शक्ति, है ना, को बढ़ाने का अवसर दें। बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे ना, ये टफ हो जाएगा, बच्चा क्या जानता है तुरंत, इसीलिए उसको उसी के भाषा में सबसे पहले हम लोग सिखाने का कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इसको लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें, समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ये क्या हो जाएगा, जटिलताओं और साहित्यिक होना चाहिए। भाषाओं, भारतीय भाषाओं की जटिलता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को साहित्यिक की दृष्टि से देखें। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं को जटिलताओं को स्वीकार करें और क्या करना चाहिए, बोलिए, सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ, एक मिनट। भाषा भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विषमता, जटिलता ना होकर क्या होगा, ये नहीं होगा, जटिलता ना होकर क्या होगा, विषमता को स्वीकार करो, समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, सी ने, विषमताओं और सराहना। यानी भारतीय जो शिक्षक है, यानी भाषा के शिक्षक जो है वो भारतीय भाषाओं को विषमता यानी अलग अलग उनसे भिन्नता को स्वीकार करे और उसके साहित्य की सराहना भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या हो जाएगा, है ना, बच्चों में हो जाए, भाषा सिद्धांतों को समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकृत का लिखा है, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखिए, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या होना, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, है ना। विविध संदर्भों में भाषा, अलग अलग भाषाओं में विकसित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या हो जाएगा, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ठीक है, यदि अलग अलग सामग्री पढ़िएगा तो वो क्या हो जाए, भाषा के विविध यानी भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बन सकती है या बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दिया, आपकी दृष्टि में अभ्यास, अभ्यास क्या है, आपकी दृष्टि में अभ्यास, अभ्यास क्या होता है, पाठ को समझने में मदद करता है, अभ्यास क्या होता है, पाठ को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें क्या कीजिएगा, बोलिए, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने में उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधि करवाएंगे, क्या कीजिएगा, उससे क्या होगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, क्या करेंगे, पढ़ने के लिए उपयुक्त, दृष्टिबाधित है तो उसके पढ़ने में जो भी उसके लिए मदद हो पाएगा वो करेंगे, और उपयुक्त साधन यानी उसके लायक जो भी सुविधा होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। बोला उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है, रखने का उद्देश्य क्या है, तो रखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बोलिए, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना ना, ये नहीं होगा, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, ये भी नहीं होगा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, हाँ ये होगा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना, बोला है ना। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य अन्य भाषाओं के साहित्य हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी कण में चित्रात्मक, है ना, किसी कण में चित्रात्मक रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति करता है, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य को पूर्ति करता है। देखिए ये कब आया, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा विकल्प होगा, बच्चों के कल्पनालुक के रंगों तथा आकृतियों की पहचान नहीं मिलती है। ठीक है, क्या होता है, बच्चों के कल्पनालुक के रंगों तथा आकृतियों की पहचान नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं, जिम्मेदारी क्या महसूस कीजिएगा, ये इसके बारे में आप बोला। समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये जरूरी नहीं है, समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये भी नहीं है, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, हाँ ये हो सकता है, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय कराना। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, होगा क्या आंसर, आंसर सी। ठीक है, परिचय करवाएंगे, सेकंड का हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए हिंदी भाषा के शिक्षक को, तो गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, गलतियां जो है वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, हो सके कुछ भी आप न्यू चीज़ करें तो उसे गलती होगा, गलती होने से क्या होता है कि आप सीख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए, तो देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन है, इसी में से एक होगा, उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग
की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग का जब भाषा अवतरण का निर्माण करते, बात सही है, वह भाषा का शिक्षक है ये जरूरी नहीं है। विद्यालय का निर्देशन ये भी नहीं है, इससे वह दूसरों का प्रभाव डाल सकता है। लेकिन आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या, भाषा, उसका भाषा प्रयोग का जो भाषा अवतरण का निर्माण करता है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, आज इतना ही है ना। अब नेक्स्ट में इनका और एक न्यू चैप्टर ले आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग का क्या है। जैसे आप कमेंट करके बताइए कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र में, ये आप बताइए। क्योंकि आपको टोटल चैप्टर हम लोग फर्स्ट वीडियो हिंदी में बताए हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और ये कमेंट करके ज़रूर बताइए।